कन्याओं ने आप सबको आशीर्वाद दिया। अब आप सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। काम की व्यवस्था सब बन गई है। सीता माता को ढूंढते ढूंढते राम जब वनवास में थे तो सुग्रीव से मित्रता हो गई। उन्होंने कहा सीता का पता तो बाद में लगाएंगे भाई साहब, पहले हम आपकी पत्नी को छुड़ाएंगे। बाली ने सुग्रीव की और बाली की जब लड़ाई हुई उस समय भगवान राम ने छिप करके तीर मारा, बाली की छाती में तीर चुभ गया, बाली घायल हो गया, खून निकलने लगा और बाली रोने लग गया। जमीन पर पड़ा पड़ा रोता हुआ बाली भगवान को शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। हे भगवान, हम दोनों एक माँ के बेटे हैं, फिर भी आपने सुग्रीव को तो मित्र बना लिया और मुझे जान से मार दिया। मेरे तो प्राण निकलने वाले हैं और आप मुझे सामने आकर के लड़ते न तो भी मुझे आनंद आता कि चलो मैं आपके हाथ से मर रहा हूं, पर आपने एक कायर आदमी की तरह से, शिकारी की तरह से छिप करके क्यों मारा? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गोसाई, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर आपने अधर्म क्यों कर दिया? प्रश्न तो ठीक था, और भगवान राम कितना सुंदर उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं 4 प्रकार की स्त्रियों को स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार करता है, जिनको खोटी नजर से देखता है, उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सोनू सठे कन्या समचारी। अनुज बधू छोटे भाई की बहू, भगिनी जो बहन लगती है, सुतनारी बेटे की बहू। 3 हो गई ना, छोटे भाई की बहू, बहन, बेटे की बहू। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी। सुनो सठे कन्या समचारी, सुनो सठे कन्या समचारी। अनुज बधू भगिनी सुतनारी, अनुज बधू भगिनी सुतनारी। सुनो सठे कन्या समचारी, सुनो सठे कन्या समचारी। सुनो सठ एक कन्या समचारी, ये चारों तो कन्या के समान है। चौथी कौन? कोई भी कन्या
चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, खाती की हो, कुमार की हो, सेठ की हो, साहूकार की हो, कन्या कन्या पूजनीय है। कन्या में जातिगत दोष नहीं होता। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जो है ताही बधे कछु पापन हो है। इनको जो कुदृष्टि से विलोकित अर्थात देखता है उनको मारने में कतई दोष नहीं लगता। इसलिए तुम्हें मारने में मुझे पाप नहीं है। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान। भाइयों बहनों, युग परिवर्तन हुआ कब? जब नारी का अपमान किया गया। द्रौपदी का अपमान हुआ तो युग परिवर्तन हुआ, और सीता का अपमान हुआ तो भी युग परिवर्तन हुआ। अब आपका शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करेंगे। एक काम करो, मम मनः काय अंतःकरणेषु संविशेत। अब सिर पर छिड़क लीजिए इसको। वेदास जी महाराज संस्कृत नहीं पढ़ पाए तो क्या नरक में गए? कबूतरों को संस्कृत नहीं आती, कौओं को नहीं आती, अंग्रेजों को नहीं आती, औरों को नहीं आती। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, सुंदर सिस्टम बनाया इसलिए हम इज्जत करते हैं। लेकिन जो बेचारे संस्कृत नहीं जानते वो हिंदी में भी मंत्र बोल सकते हैं। हमको नहीं आती तो कोई बात नहीं। कर्मा बाई को कौन सी संस्कृत आती थी, लेकिन भगवान उसके हाथ की कड्डी खिचड़ी खा गए नहीं खा गए? विदुर जी के पत्नी के हाथ के केले के छिलके खा गए। उनको भाषा का ज्ञान नहीं है। लेकिन एक भाषा और होती है। गुरु जी ने कहा है 3 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्चंती और बेखरी। हम सब बोलते हैं बेखरी वाणी हो सकती है। तो आप सब लोग मंत्र बोलिए। बोलिए, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए। पवित्रता हमें महान बनाए। पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। 3 मंत्र हो गए ना। सारे बैग, सारे झोले झाले अटेचियां सब उनके सिर पर बगल में लटका दी। मुख्य अतिथि थे कौन? मदन मोहन मालवीय। और वो सेठ जी कलकत्ता से आए थे खंडेला में कार्यक्रम देखने के लिए कि मालवीय जी महाराज कार्यक्रम करने के आ रहे हैं, तो हम देखेंगे हमारे गांव में कितना बड़ा हो रहा है। उनको क्या मालूम कि यही मुख्य अतिथि है। और सामान लेके वो चले थे, तब तक मालवीय जी को लेने के लिए बड़े बड़े धरना सेठ आए। उन दो खाई, महाराज ये क्या है? तो सेठ की हालत हो गई बुरी, पसीना आ गया बुरी तरह से। ये क्या हुआ? सज्जन इसी प्रकार विनम्र बने रहते हैं। ये क्या है? मानता का रास्ता है। सूखा ठूंठ झुकता नहीं है, और फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है। गुणी आदमी झुक के चलता है, विनम्रता से चलता है, और मूर्ख आदमी अकड़बाज होता है, वो झुकता नहीं है। तीसरा मंत्र क्या बोला आपने? पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। जीवन में पवित्रता होगी तो शांति रहेगी, नहीं तो पापों को छुपाने की चेष्टा करेंगे। इधर से छिपाएंगे तो उधर से उगड़ जाएंगे, इधर से छुपाएंगे उधर से उगड़ जाएंगे। अब आप एक बार सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम के बहुत तरीके हैं, पर अभी आप दोनों हाथ गोदी में रख लें। बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली को रखिए। कमर को बिल्कुल से निकाल दीजिए। सांस की बड़ी कीमत है, इसलिए इसको बेकार मत गवाओ। गहरी सांस भरो। गिनती में कम और मात्रा में ज्यादा होना चाहिए। अजगर दिन में 2-4 बार ही सांस लेता है, लेकिन जब लेता है तो उसकी फुंकार इतनी तेज होती है कि कई कोसों तक पता चल जाता है कि यहाँ कोई अजगर बैठा है। कितने वर्ष जीता है? हजारों वर्ष तक जीता है अजगर। और कुतिया का बच्चा तो जल्दी मर जाता है, क्योंकि मुंह खोल खोल के जल्दी जल्दी सांस लेता है।
चिड़िया जल्दी मर जाती है, जल्दी जल्दी थोड़ा सांस लेने वाले लोग बीमार पड़ जाते हैं। और प्राणायाम करने वाले लोगों में इतनी ताकत होती है। आपने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम नहीं सुना? दोनों सुबह सुबह स्वामी जी वो बोतल लेके घूमने के लिए जा रहे थे, दो सांड लड़ रहे थे, दोनों सांडों को एक एक हाथ से सींग पकड़ के मरोड़ के पटक दिया उनको, लड़ेंगे सिर फोड़ देंगे आपस में, भागो यहाँ से। सांप गोबर करके सांड दोनों भाग गए। क्या है? प्राण शक्ति की ताकत है। लंबी गहरी सांस भरिए, रोकिए, बाहर निकालिए। विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। धीरे धीरे पूरी कोठरी को खाली कर दीजिए। बोले यज्ञ भगवान की। अभी एक चक्कर पूरा कर लें। अब जोड़े वालों को हमने बीच में बिठाया है, इसलिए बिठाया है कि ये परस्पर रोली घोल करके एक दूसरे को तिलक कर सकें। दूसरी बहनें जो अकेली बैठी है वो भी अपने बगल वाली। और मंत्र भी बोलिए, बोलिए हमारा मस्तिष्क शांत रहे। अशांत बहुत रहता है, छोटी छोटी बात में टेंशन कर लेता है। इतनी चिंता क्यों करते हो? जो नास्तिक है ना वो चिंता करता है। आस्तिक तो वैसे सोचता है जैसे मेरे पिताजी जिंदा है तो मुझे क्या चिंता है। छोटे से बच्चे को चिंता नहीं रहती क्योंकि उसके पापा जिंदा है। बड़े होने के बाद में पिताजी चले जाएं तो लोग चिंता करते हैं कैसे होगा। अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए, हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। कितनी बात बताई? 4। माथा शांत रहे, इसमें बिना मतलब का क्रोध नहीं आवे। ज्यादा बड़ी बात, बेचारी वापिस आ गई। वापिस आ रही थी, खाली डोली लिए हाथ में, तो सासू मिल गई। वो बोले खाली क्यों आई? बोले आपकी बहू ने कह दिया कि आज तो छाछ बिलोई नहीं है। बोल तो मेरे साथ चल। घर में ले गई। वापिस ले जाने के बाद बोली ओहो आज तो मेरे साथ बिलोई नहीं। तो ये बात तो तेरी बहू ने ही कह दी। बोले बहू कौन होगी? मेरे जिंदा मना करने वाली। मना करूंगी तो मैं करूंगी, वो कौन है मना करने वाली? है? कई लोगों में आदत है मैं करूं तो मैं कौन करता है? बकरा मैं करता है। कबीर जी लिखा है मैं बड़ी बलाय है, सको तो निक सौभाग, कह कबीर कब लगी रहे, रुई लपेटी आग। आग कौन? मैं, अहंकार। रुई के बीच में आग को लपेट के छोड़ दो, बुझेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब आपको रक्षा सूत्र हाथ में लेना है, मोली का टुकड़ा। मोली लाए हैं क्या? लाए। सुबह बांध ली तो भी अभी बांधनी नहीं है, केवल हाथ में ले लीजिए। इस दीप बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आंख खोल लें, धागे को ऐसे ही रखें। इस धागे के साथ 6 सूत्र जुड़े हुए हैं। वो ध्यान से सुन लीजिए। जितनी भी बहनें हैं भाई हैं सब ध्यान से सुने। ये मंत्र कौन से हैं आपको याद करा देंगे हम 2 मिनट में। मंत्र नंबर 1
तो कल आप हनुमान चालीसा की चौपाई बोल रहे थे ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। जाना नहीं, जानता तो पहले ही था, माला तो फेरता ही था बेचारा। और तो राक्षस बकरे खाते थे और विभीषण जी माला जपते थे, इसलिए वो तो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हनुमान जी ने कहा था तू खड़ा हो जा, तुम्हारा भाई चोर है, उसको समझाओ, सीता को लौटाओ। विभीषण बोला मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, मुझे लाते मारेगा, मुझे गालियां बकेगा, मेरा अपमान करेगा। तो हनुमान जी कहने लगे मूर्ख विभीषण, भगवान राम की धर्मपत्नी सीता की चोरी हो गई, उसका अपमान नहीं हुआ, उसका तो अपमान नहीं हुआ, और तू अपमान, बड़ा आदमी आया, छोड़ माला, तेरे भाई को समझा। विभीषण गया, भाई से कहने लगा भाई साहब सीता शीत निशा समाई है, सीता बड़ी खतरनाक है, इसको वापिस लौटा दो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और रावण तो उसको अपमानित करना ही था। रावण ने कहते कि लात मारी कि मेरा भाई होकर के और दुश्मन की पढ़ाई करता है, चला जाए यहां से। विभीषण ने एक मुट्ठी धूल उठाई और फेंक दी, मैं रघुवीर शरण, अब मुझे दोष मत देना, मैं भगवान की शरण जा रहा हूं। और जैसे ही वो भगवान के पास गए तो भगवान क्या बोले, आओ लंकापति, आओ लंकापति। विभीषण रोने लगे, कहने लगे हे भगवान, हे प्रभु, मैं लंकापति कैसे हूं, लंकापति तो मेरा भाई रावण है। तो भगवान राम बोले रावण तो मर गया, जिस दिन पराई स्त्री को उसने हाथ लगा लिया उसी दिन मर गया। जो पुरुष होकर के पराई स्त्री का चिंतन करता है वो तो मुर्दा ही होता है। उससे आप ये अपेक्षा मत करना कि बड़ा काम कर देगा कोई। रावण मर गया और लंका की कुर्सी, लंका का सिंहासन खाली पड़ा है विभीषण। इसलिए मैंने हनुमान को भेजा था, जाओ पता करो कोई जिंदा आदमी है क्या लंका में। और आपने सुना होगा, जो संपदा शिव रावण ही दीनी दिए रसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच देने रघुनाथ। तिलक कर दिया, आज से लंकापति तुम हो, लंका का सिंहासन खाली होने वाला है। भाइयों बहनों, रावण कुंभकर्ण राक्षस कहलाए और उनका सगा भाई विभीषण देवता कहलाया। आपको भी गुरुदेव का मंत्र मानना है। पहला मंत्र क्या है, रोजाना उठ करके गायत्री मंत्र की गृहस्थी लोग 3 माला, बच्चे 1 माला कम से कम जरूर करें। ज्यादा करें तो बहुत अच्छा है, 3 कर लें, 5 कर लें, 7 कर लें, 11 कर लें, 21 कर लें, 24 कर लें, जो आपका मन हो। लेकिन कम से कम 3 माला हर गृहस्थी को करनी चाहिए। 1 माला पिछले पापों को दूर करने के लिए, 1 माला वर्तमान ठीक करने के लिए, 1 हमारे बालक बच्चे समाज परिवार वालों के भले के लिए। गायत्री मंत्र की 3 माला हमारे शास्त्र ने कहा हर गृहस्थी को जपना चाहिए। घर में देवी देवता तो नाप सुनाप बैठा रखे हैं। ये हमारे 5 मुखी बालाजी हैं, ये 3 जांटी वाले बालाजी हैं, ये 2 जांटी वाले हैं, तो बैठता तो है नहीं इनके पास। 72 प्रकार के देवी देवताओं का अजायब घर बना रखा है, निष्ठा एक में भी नहीं है। एक तो पहली शर्त तो यह है कि 10 मिनट आप गायत्री मंत्र का बैठ के घड़ी से जप कर लिया करो। भाई कई लोग कहते हैं कि जवान है, कोई देख लेगा कि माला फेरता है, तो लोग सोचते हैं कि बूढ़ा होने के बाद में माला फेर लेंगे। बूढ़ा होने की गारंटी है क्या? देखो हमारे एक वकील साहब थे, तो मर गए बेचारे, वो बहुत बढ़िया गुरु मंत्र तो पहले ही ले लिया। आप सबको भी कल मौका मिलेगा गुरु मंत्र लेने का। सुबह 8:30 बजे जब शुरू होगा ना, उस पूजन के बाद गुरु मंत्र दीक्षा होगी। मंत्र दीक्षा से बहुत फायदे हैं भाई बहनों। जैसे ये पेड़ है ना, जब मजबूत है, इसके पास में मामूली सी बेल भी उगा दें तो वो इसके ऊपर चिपकती चिपकती इतनी ऊंची चली जाएगी जितना ये पेड़ है, क्योंकि उस सहारा मिल गया ना उसको।
संसार के पिताजी धन देते हैं, जमीन देते हैं, कारोबार देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, लेकिन नरकों से बचाने का काम तो पिताजी नहीं कर सकते। वो काम कौन कर सकते हैं? गुरुदेव करते हैं। इसलिए लोगों ने, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस रहे हो, स्वामी विवेकानंद रहे हो, चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे कृष्ण भगवान, सब ने गुरु बनाए। कृष्ण भगवान के गुरु थे कि नहीं बताओ? संदीपनी और दुर्वासा गुरु थे। अर्जुन के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण गुरु थे, और एक गुरु और थे। कौन? द्रोणाचार्य जी महाराज। भगवान राम के भी दो गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। कोई मूर्ख लोग कहते हैं गुरु तो भाई एक ही होना चाहिए, पति भी एक होता। पति और गुरु की एक ही बात है क्या? पति अलग बात है, गुरु अलग बात है। मैं भी एक बार बेवकूफी कर गया। मैं वो टायर पंचर निकालने वाले से कह दिया कि मेरी गाड़ी में लाइट ठीक कर दो। भाई साहब मैं तो हवा देता हूँ, टायर पंचर निकालता हूँ। मैंने ये सोचा कि टायर पंचर करने वाला इंजन भी ठीक कर देता होगा, मुझे क्या मालूम कि अलग अलग मास्टर हैं। वो बोला नहीं, ये तो आपको इलेक्ट्रिक के पास जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक वाला काम अलग करता है, इंजन का अलग है, डेंटिंग पेंटिंग वाला। तब समझ में आई बात। तो गायत्री के सिद्ध पुरुष तो धरती पर गुरुदेव माता जी भी हैं, इसलिए वो दीक्षा तो केवल गुरुदेव दे सकते हैं, और गायत्री की दीक्षा के बिना आदमी को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ये हमारे धर्म ग्रंथों का कहना है। अरे आपको पता नहीं, हमारे राष्ट्रीय झंडे में भी गायत्री मंत्र है। उसमें बीच में नीले रंग का चक्र होता है, वो कितनी धारे हैं उसमें? 24। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। मैं पहले पढ़ता था तो मेरे से पहले वाले भाई जो पढ़ते थे वो शेर, छटांग, अन्ना, इनका हिसाब करते थे। 1 रुपए में 64 पैसा होता था। क्यों नहीं होता था भाई? 1 रुपए में कितने पैसे होते थे? 64 होते थे। अब 100 हो गए तो कितना आसान हिसाब हो गया। तो मैं कई बार सोचता हूँ ये घंटे भी एक दिन में 10 ही कर दे, और 1 मिनट में 100 सेकंड कर दे, और 1 घंटे में 100 मिनट कर दे तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कर नहीं सकते वैज्ञानिक, क्योंकि ये गणना यहां से शुरू होती है। ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था 24 फुट की हुई है। रामायण के 24,000 श्लोकों का हर एक 1000वां श्लोक गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से शुरू होता है, और देवी भागवत का भी 1000वां श्लोक एक एक अक्षर से गायत्री से शुरू होता है। इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने गायत्री का 10,000 वर्ष तक तप करके, जप करके, अनुष्ठान करके रचना की। विष्णु भगवान पालन पोषण गायत्री का जप करते हुए करते हैं, और साक्षात शिव भगवान तो क्या कहते हैं? पार्वती माता ने पूछा, शंकर भगवान सारी दुनिया ओम नमः शिवाय का जप करती है, पर आप किसका जप करते हैं? तो उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, मैं जगत जननी वेद माता गायत्री का ध्यान करके गायत्री मंत्र का निरंतर जप करता रहता हूँ। और गीता में तो साफ लिखा है, छंदानाम गायत्री छंदसाम हम। भगवान कहते हैं हाथियों में ऐरावत में हूँ, घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा मैं हूँ, मनुष्य में राजा मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, वो मैं हूँ, और छंदों का राजा गायत्री मंत्र भी मैं हूँ। वो भगवान का शब्द रूप है, आपको समझ में क्यों नहीं आता? तो वकील साहब बोले, मैं, मेरी शादी हो गई, अब मैं कैसे माला फेरूं? ससुराल गया, मैंने सोचा सासू साड़ी देख लेगी कि माला फेरता है, जवाई तो नया नया आया है, जवाई तो आवे तो गुटखा खिलावे, कोई सुपारी बांटे, कोई पान पत्ता खिलावे, कोई कोल्ड ड्रिंक लावे, कोई और कुछ लावे, वो अच्छा लगता है। माला फेरने वाला जवाई किस काम का? अब वो तो गायत्री विवाह के थे। उन्होंने जाते ही, इस समय संध्या का टाइम हो गया, उन्होंने कहा सासू से, क्या माता जी एक बार आप बाहर चले जाओ। क्यों? आप सब बाहर चले जाओ, मेरा सिर दर्द हो रहा है बहुत जोर जोर से, क्योंकि मैं यात्रा करता हूँ ना बस में, तो मेरा सिर बहुत दुखता है, पता नहीं क्या बात है, मेरे गैस बनती है, आप सब बाहर चले जाओ। सासू को, साड़ियों को, सबको बाहर कर दिया, कमरे को अंदर से करके बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ने घड़ी रख ली और माला जप कर ली। 15 मिनट बाद कमरा खोला, सासू बोले क्यों कंवर साहब, डॉक्टर को दिखाऊं कि आपकी तबीयत अब नहीं? माता जी अब ठीक है, मैं गोली रखता हूँ मेरे पास में, जब गोली लेके मैं 15 मिनट आराम कर लेता हूँ तो मेरे सिर दर्द ठीक हो जाता है। क्या है? तरीका है, आपको करना है तो रास्ते बहुत है, नहीं करना है तो बहाने बहुत है। हम लोग जब लंबी लंबी यात्रा करते हैं, हमारी जीप गाड़ी में बारी बारी माला फेर लेते हैं, और कोई जरूरी भी नहीं है, किसी दिन छूट भी जाए तो अगले दिन जब कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सबको करना चाहिए। पहली शर्त चाहिए आपकी मौली की। दूसरी शर्त नंबर 2, ऐसे ये कोई फैंसी धागा नहीं है जो हाथों पर लपेट लिया मोटा मोटा। पहले सिनेमा वाला ने एक आदमी लपेट लिया था,
सिनेमा में नाजरीन, एक बार फैशन आई थी, आपको याद है कि नहीं है? तो लड़के पूरा का पूरा बंडल मोली वाला हाथ पर लपेट लेते थे। आजकल वो फैशन तो चली गई, अब नई आई है। खंडेला में तो मुझे नहीं दिखी, नई आई है आजकल। लड़के क्या करते हैं, सिर पर थोड़े से बाल लगा देते हैं ऊपर, और बाकी साइड में ऐसे लगता है जैसे नाई से बीच में छुड़ा के भागे हों, है ना? मुर्गा कटिंग, मुर्गा कटिंग। एक कान में बाली है और एक में खाली है, एक कान में बाली, एक कान खाली। अकल का दिवाला निकल गया, अकल है ही नहीं। देखा देखिए, देखा देखिए। पैंट में से मैल निकालेंगे नहीं, पता नहीं कौन सी वो मोटी मोटी पैंट आती है आजकल चिपकी हुई, जैसे ग्वार की बोरी को सिलाई करते हैं ना वो मजदूर, कस के एकदम। कैसे उसको निकालते होंगे, कैसे उसको धोते होंगे। 16-16 जेब। जर्मनी में मजदूर पहनते हैं ऐसी पैंटें, तो जेब में किसी में प्लास, किसी में पेचकस डालते हैं। देखा जाए कि हमारे भाई भी हीरो हो गए। पता ही नहीं कि हिंदुस्तान में ढीले वस्त्र पहनने सुंदर लगता है आदमी। असभ्यता, असभ्यता, इसको सभ्यता नहीं कहेंगे। भाइयों बहनों, दूसरा मंत्र है आपकी मौलिक का, वो ये है कि हम रोजाना अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना जरूर पढ़ें। रामायण जी पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, अखंड ज्योति पुस्तक गुरु जी की आती है, बहुत अच्छी पुस्तक है। एक साल का 180 रुपया लगता है उसका। तो महीने का कितना पड़ा भाई? 15 रुपया। क्या 15 रुपया? और हर दिन आप उसका एक लेख पढ़िए, इस यज्ञ से भी ज्यादा ज्ञान आपको उसमें हो जाएगा। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। एक पन्ना पढ़ो उसका, अपने नाम से मंगा लिया करो। इस शरीर को खिला पिला करके इतना चाय, इतना दूध, इतना पकौड़ा, इतनी बिजली, चाय, कपड़ा, दुनिया भर का शरीर के लिए, और आत्मा के लिए, आत्मा के लिए जीरो, एक पैसा नहीं खर्च करते। शास्त्र कहता है जिस दिन हम स्वाध्याय नहीं करते उस दिन हम चंडाल होते हैं। अच्छी किताब रोज पढ़नी चाहिए। भजन बिना भोजन नहीं, और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। जिस दिन हमने किताब नहीं पढ़ी तो सोइए मत, पहले किताब पढ़िए। एक पन्ना ले लीजिए, चाहे बोले तय कर लीजिए कि इतना पढ़ेंगे। कितनी बात हो गई? 2। बात नंबर 3 बहुत आसान है। सप्ताह में एक दिन का व्रत करिए। व्रत जानते हो क्या आप? कौन कौन जानता है व्रत करना? शाबाश। ये बात, क्योंकि 11 का व्रत करते हैं ना, तो सब्जी मंडी में केले के भाव बिगाड़ने वाले, व्रत करने वाले कौन? ये सेव खाने वाले। व्रत वाले दिन रोटी खाएंगे नहीं, और बाकी कुछ। अब शामक का हलवा, अब आलू का हलवा, अब खोपरा कूट के खाएंगे, हैं? और क्या खाएंगे? केला, सेव, संतरा, सब कुछ चलता है, बस रोटी रोटी नहीं खाएंगे। भाइयों बहनों, इसको व्रत नहीं कहते। बेचारा शरीर, बेचारी आंतें गालियां देती रहती है कि रामखोर के आज व्रत आ गया, अब ये सारे दिन ठोस ठोस के खाएगा। आज मैं क्या खाऊं, आज मैं क्या खाऊं। बस व्रत वाले दिन ना तो भागवत याद आती, न रामायण याद आती, न ठाकुर जी याद आते। बस एक ही चीज याद रहती है, आज तो भाई व्रत है, आज तो भाई व्रत है। पहले दिन जुगाड़ करके बैठेंगे। खंडेला की बात नहीं कह रहे हम। हाँ, खंडेला में तो ऐसा व्रत नहीं होता। बहनों भाइयों, एक बहन जी आई, आज जैसे नामकरण के लिए नाम लिखेंगे तो नाम आए 4, और बाद में बढ़ते बढ़ते 25 हो गए। यहाँ पर देखा देखी चलता है। बहन जी आई, बोली गए महाराज आपने व्रत तो बता दिया, सप्ताह में एक दिन का व्रत करूं, तो व्रत वाले दिन में क्या खाऊं, क्या खाऊं? तुम्हारे भाई बोले कि पीली चीज खा लिया करो, पीली चीज। गुरुवार को व्रत कर लो। कौन सा व्रत करो? सातों ही बार गायत्री माता के हैं, आपको नया व्रत लेने की जरूरत नहीं है। मंगलवार करते हैं तो मंगलवार करिए, सोमवार करते हैं सोमवार करिए। एक सप्ताह में व्रत होना चाहिए। आप ही बता दो अपने मुंह से, तो मैंने कह दिया भाई चलो गुरुवार कर लो, गायत्री माता गुरुवार कर लिया कर। क्या खाऊंगा? पीली चीज खा लिया कर। हमारे एक वैद्य जी के पास से एक रोगी गया, दवाई ले ली। वैद्य जी मैं ठीक तो हो जाऊंगा? वैद्य मेरा ठीक हो जाएगा। आगे से जाके वापस आया, बोले मैं मूली की सब्जी खा सकता हूँ? खा सकता है। थोड़ी देर बाद आया, मैं गोभी खा सकता हूँ? गोभी खा सकता है। तो फिर चला गया, फिर सोच के वापस आया कि मैं गुलाब जामुन खा सकता हूँ? तू सब कुछ खा सकता है, तो माथा मत खा। मेरा खाने ही खाने की चिंता है।
भाइयों बहनों, उन बहन जी ने पीली चीज पूछ ली। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया, अपने पति से कहने लगी, सुनो आज मेरे गुरुवार है, मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है नरसिंह कुंड के ग्राउंड में, तो जलेबी लेके आना मेरे लिए। पीली चीज बताई है ना पंडित जी ने। अब उसके 4-5 एक थे वो, हे भगवान तेरी माया का भेद कोई ना पाया, धरती और आकाश बीच में खंबा ना दर्शाया। हे भगवान तेरी माया का भेद कोई ना पाया, सातुर नार पुत्र ने धुरे एक पुत्र नहीं जाया, कूड़ नार नित नया नया जन्म खोती सारी काया, कूड़ नार नित नया नया जन्म खोती सारी काया। उसके सोंडले पोंडले बहुत थे, कोई 5-6 थे। अब वो 5 किलो जलेबी खावे तब मम्मी बेटे सब मिलके खाते। मम्मी व्रत करती है इसलिए मंगाती है, तो बच्चों को भूखा थोड़ी रखेगी। मैं जरा 5-5-6 शेर जलेबी तुला के 2-4 बार तो ले गया। बाद में बोले बता किसने देते हो व्रत, जो गायत्री वाले है ना, सुरेश ने कार्यक्रम में बुलाया था, उनको याद नहीं है कि तुम्हें? हाँ याद है। और वो कह रहे थे कि पीली चीज खाया कर। मैं जाऊं पूछ के आऊंगा। वो दोनों आए बोले पंडित जी क्यों? पंडित जी आपने तो कहा था ना विश्वद्वार का व्रत किया करो, घर में सुख शांति आएगी, और पीली चीज खाया करो। तो पीली चीज कड्डी रोटी नहीं होती क्या? जलेबी भी मंगा खाती है 5-5 शेर, 300, 400 का तुम्हारा व्रत पड़ता है। इसकी बजाय तो 10 रुपए की सब्जी रोटी खा लिया करो। व्रत करते हैं, ये व्रत है कि भरत है? व्रत को व्रत रहने दो। उदय गुरुदेव ने 1 रोटी दो कि 1 लोटा छाछ के साथ खाई, ऐसा सात्विक व्रत रखो। कितनी बात हो गई? 3। बात नंबर 4, हमारे घर का 1 रुपया नित्य दान में निकलना चाहिए। और जो संपन्न है वो थोड़ा ज्यादा निकाल, 5 निकालने रोजाना, 151 रुपया महीना गायत्री माता के नाम से निकाल लो। ऐसे दान निकलना, सारा का सारा पैसा पेट में जाता है। सुबह भगवान के सामने ऐसे अंगूठा लाते हो, टोन 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 ओम जय जगदीश हरि। भगवान को कहे कि अंगूठा है तेरे लिए, कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो लाया ही नहीं। एक अठन्नी चढ़ाते पूजा घर में। सबके घर में दान पात्र होना चाहिए, और रोजाना उस दान पात्र में 1 रुपया 2 रुपया पहले जमा कराओ। खेत में किसान जाता है, पहले जमीन में बीज डालता है, तब फसल ले लाती है। खाली हाथ मत जाया करो, उठते ही हमारे हाथ से दान होना चाहिए। और चेष्टा ये करें छोटे बच्चों के हाथ से दान करना, उनको सिखाएं कि दान देने से पुण्य होता है। कितनी होगी बात? 4। बात नंबर 5, हमारे घर में कोई तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब ऐसी नशीली चीज का कोई सेवन नहीं करे। ये कौन सा परिवार है? देव परिवार की शर्त है। जमाना बदलेगा तो देव परिवार बचेंगे और बाकी सारा कचरा दफना दिया जाएगा। हनुमान जी लंका में गए थे किसको ढूंढने के लिए? एक बोला सीता को। सीता का तो पता ही था। सीता को ढूंढने जाते तो अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? चाइना क्यों नहीं गए? ब्रिटेन क्यों नहीं गए? अमेरिका क्यों नहीं गए? सीता का तो पता था कि रावण लेके आए। वो तो विभीषण को ढूंढने गए थे कि भले आदमी कोई घर है कि नहीं है। और विभीषण का घर देखा हनुमान जी ने। क्या देखा? विभीषण के घर की विशेषता है देव परिवार की। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद है देख हरस कपीराय। सुबह जल्दी उठता था, तुलसी माता के पौधे लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। ये घर है विभीषण का। तो आपके घर में भी 5 बात होनी चाहिए। नशा कोई करे नहीं, 1 रुपया रोज दान का निकले, अच्छी किताब पढ़ें, प्रातः काल जल्दी उठें, माला जप करें, और दुर्व्यसन नहीं करें। 5वीं बात पूरी होगी तो 6ठी बात सुनिए। 6ठी बात के लिए आपको सुबह हमने बताया था, अभी दोबारा बता देते हैं। माताओं बहनों को
अभी भाई साहब ने भी समझाया था, एक आपके घर में जब भी रोटी बने ना, चाय के प्याले सबके घर में है ना, स्टील की थाली सबके घर में 5-5, 10-10 है, 15-15 है, सब बर्तन पड़े हैं, लेकिन भगवान को जिमाने का बर्तन एक भी नहीं। पहले खुद खाना चाहिए कि भगवान को खिलाना चाहिए, बताओ? हाँ, पहले खुद को खाना चाहिए, बच्चे तो भगवान को खिलाना चाहिए। पहले भगवान को खिलाना चाहिए। तो आपको एक काम करना है, से बोल रहे हैं सभी उसके नीचे बैठा हूँ, पहले लाइन में माताएं बहनें ध्यान से सुने, क्योंकि चूल्हे की चाबी तो आपके पास रहती है ना रसोई की। ये काम भाई लोग नहीं कर सकते। आप जब रोटी बनाओ, दोनों समय रोटी बनाते हैं ना। एक परसों आए कि मेरे को बोली कि मैं जब रोटी नहीं बनाऊं 5 दिन शरीर अशुद्ध होता है, तो उस दिन भगवान को नहीं जिमाऊं तो काम चलेगा? क्यों चलेगा भाई? तो रोटी बनाती तो नहीं है लेकिन खाती तो है, तो जो रोटी बनावे उसको बता दे, क्या दिक्कत है? इधर हमारे हाथ में देख पर पूरा आता है। पहली रोटी बनाओ ना आप, तो उसका 1/4 आधी की भी आधी रोटी चूर के बढ़िया से घी और मीठा मिला के चूर के इसको चिमटे से चूल्हे पर रखो, बर्नर पर। ये गैस वालों के लिए है। वो गर्म हो जाएगा। 5 चने जितनी मोटी मोटी डली बनाओ उसकी चूरमे की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जो अनपढ़ है, आजकल अनपढ़ कमी है, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, और नहीं तो ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। ऐसे 5 सुबह 5 शाम को ये आहुति कौन कौन लगाएंगी रोजाना? हाँ, एक बोली भाई मेरे से नेम नहीं निभ, तो 3-3 4-4 टाइम एक थाली चाय पी जाती है, वो तो तेरे नेम निभ जाता है। तो भगवान को जिमाने का नेम नहीं निभता। सब किया करो ये, है ना। ये वहां स्टॉल पर हमने रख दिए हैं, शायद थोड़े भी 10-5 ही रहे होंगे, मुझे पता नहीं, ज्यादा होंगे। ये आपको रोजाना कल से ही शुरू कर लेना, आज ले जाना और कल से। बड़ी समस्या है, एक बोली इसको रोजाना मानना पड़ेगा क्या? अच्छा, तुम अपने थाली मानते हो, क्या भगवान की थाली नहीं मानेंगे? साफ कर लेना इसको, क्या लगा है इसमें? सब ये तांबे का है, इसलिए भगवान का शुद्ध बर्तन शुद्ध धातु का है, आपको अपने घर में रखना चाहिए। दोनों समय चूल्हा जिमाने की परंपरा शुरू करो, आपके हाथ की रोटी खाने वाले का दिमाग ठीक हो जाएगा, और कोई बिगड़ेल है ना तो भी वो सुधर जाएगा। यहाँ पर्ची भेजने की जरूरत नहीं है। घर में यज्ञ शुरू हो गया तो पापों को निकलना ही पड़ेगा। ये 6 बातें आप सबको माननी चाहिए, धारण करनी चाहिए। अब अपने हाथ पर मौली बंधवा लें, अपने आप नहीं बंधेगी, पति पत्नी आपस में बंधवा लें। ये राखी नहीं है, ये रक्षा सूत्र है गुरुदेव का, इसलिए बंधवा लीजिए, एक दूसरे का सहयोग लीजिए। और बहने बहने पास पास में बैठी है, सासू बहू बैठी है, सब मौली बांध दीजिए। ईशानुशासनम स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। अब अपने अपने कलश की पूजा करनी है। घर से जो लोटा कलश लेके आया ना, उसमें थोड़ा सा चावल पुष्प चढ़ा दीजिए और दाहिने हाथ से उसका मुंह ढक लीजिए। जिमना हाथ ऊपर लगा करके बंद करो मुंह को। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासितः मूले त्वस्य ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः उक्तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समासिताः। अत्र गायत्री सावित्री
शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादादिकं यज्ञं कर्तुमेव सानिध्यं प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। बोले एक पूज्य गुरुदेव और माता जी की पूजा करनी है आपकी खुद की थाली में ही। कैसे करेंगे सुनो। अपने 5 दीपक है क्या सबके पास? 500 दीपकों को थोड़ा बीच में से हटाकर किनारे की तरफ कर लो थाली में और बीच में सत्य को खुला छोड़ो। सत्य के उत्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तो श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपायै माता भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब माता दीपक जलवाएंगे इसलिए इधर आइए, खड़े हो जाइए। जो 50 से छोटे हैं और 15 साल से बड़े हैं ऐसे सभी जवानों को इधर आना चाहिए। और अच्छा, हाँ सभी युवा भाई, बहुत बड़ी ऊर्जा है, ठीक है ना। तो भाई साहब आपको साहित्य भेंट करेंगे, माता जी की तरफ से आपको आशीर्वाद देंगे, ये अच्छा है। अब ये हमारे जितने भाई ऐसे खड़े हैं जिनको किसी संगति के कारण कभी कभी छोटे मोटे नशा करने की आदत लग गई थी लेकिन अब नहीं करेंगे, ऐसे भाई हाथ खड़ा कर दें, उनका तिलक। आपने इन भाइयों में से किसी की उम्र 90 साल लिखी है तो हमारी बहनें आहुति लगाएंगे जिनकी 95 हो जाए। क्यों भाई है? +5 आपकी आयु बढ़ाने वाला मंत्र बोलेंगे। ऐसे भाई जो आज नशा छोड़ रहे हैं वो भी इस टीम में शामिल हो जाएगा। आज जो हाथ ऊंचा कर रहे हैं कि आगे से नशा नहीं करेंगे, कोई छोटी मोटी बीड़ी सिगरेट तंबाकू का कोई दारू की लत लग गई थी अब नहीं करेंगे, वो इधर आ जाओ इस खेजड़ी से इधर। डावाडोल मत करो, डावाडोल आदमी कुछ नहीं काम का होता है, हिम्मत वालों का काम है, हिम्मत वालों का। हाँ सोच लीजिए, तिलक हो रहा है, सोच लीजिए। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जाने कितने शुभ कर्मों ने ये सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। जाने कितने शुभ कर्मों ने ये सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, ये विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जिन्हें पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं, समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते।
नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को तीर तीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं बनाना है। वीरों को ये दिखाना है, वीरों को ये दिखाना है, दिखाना है। असमंजस में समय गवा कर कायर नहीं कहना है। वीरों को ये दिखाना है, वीरों को ये दिखाना है, वीरों को ये दिखाना है। बोलिए कि भगवान की। हमारे भाइयों ने हत्यारी है, हमारे देश की हजारों बहनों को विधवा बनाती है हर साल। बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये तीन ही देश ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा तंबाकू खाई जाती है और सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट भी इसी देश में पाए जाते हैं। हॉस्पिटल्स के आधे से ज्यादा बेड केवल तंबाकू जन्य रोगों से पीड़ित लोगों ने रोके हुए हैं। इसकी आपको कल्पना करनी चाहिए। आप जिसको छोटी सी बात मान करके संगति से उसको चस्का ले लेते हैं, वो कितने घातक है हमारे देश और परिवार के लिए, आप कभी चिंतन करना। अभी आपको हमने युवाओं को समझदार मानते हुए बुलाया। आमीन। पूजा करके और दोनों हाथ जोड़ के सब देवताओं को नमस्कार कर लें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये दीपकों को प्रज्वलित कर लें। रोशनी आवाज देती रही। रोशनी का मतलब ऋषि भगवान हमारे गुरुदेव। हम अंधेरे में भटकते रह गए, हम अंधेरे में भटकते रह गए। रोशनी आवाज देती रही, रोशनी आवाज देती रही। हम अंधेरे में भटकते रह गए, हम अंधेरे में। अमन समझे रोशनी दर्द को, अमन रोशनी आवाज दे। युग पुरुष सहते रहे युग की व्यथा, युग पुरुष सहते रहे युग की व्यथा। और हम सुनते रहे पोथी कथा, और हम सुनते रहे कल्पनाओं में अटकते रह गए, कल्पनाओं में अटकते रह गए। रोशनी आवाज देती रही, रोशनी आवाज देती रही।
हमने समझे रोशनी के दर्द को, हमने समझे रोशनी के दर्द को, किरकिरी बनकर किरकिरी बनकर हम अंधेरे में भटकते रहे, हम अंधेरे में भटकते रहे, रोशनी आवाज देती रही, रोशनी आवाज देती रही, रोशनी आवाज देती रही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। प्रचोदयात् स्वाहा। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। अब की बार ईमानदारी से बोलना भैया ना, कहीं थोड़े थोड़े बोलते हैं, कहीं सोचते हैं मेरे एक का क्या पता चलता है, क्यों मुंह खोल रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान का नाम लेना है और 24 अवतारों का एक साथ नाम आता है गायत्री में, इसलिए बड़े प्रेम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम गायत्रीं नमः। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन
सबसे बड़ा उपहार है। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया। उसके जीवन में सुमंगल आ गया। अब हम आप सिर पर रखिए, फिर हम बता देंगे, तब आपको नीचे उतारना है। तब तक 33 कोटि देवी देवताओं की आरती बोली जाएगी। ओम देविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथानि विश्वोद्गते कारणमीश्वरं आरती वाली नाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति देवैस्तवै वैदरी सांगपद। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार